हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए यह स्टेट दोस्तों, कंप्यूटर साइंस की मैं क्लासेस चलाता हूं दोस्तों। प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका विद सॉल्यूशन हम विश्लेषण करते हैं। दोस्तों आइए दोस्तों, ये MS एक्सेल इस समय हम चला रहे हैं, जिसमें MS एक्सेल का ये दूसरा पार्ट होगा और MS ऑफिस का ये 9वां पार्ट होगा। आइए दोस्तों आज के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। आज के क्वेश्चन का आज के सेट का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित MS एक्सेल फार्मूला का परिणाम क्या होगा। देखिए ये दिया है 256/8/4/2। इसमें ऑप्शन है 0, 64, 16 और 4, ये ऑप्शन है। अब इसको निकालेंगे कैसे, इसको आप समझिए। देखिए पहली बार आप इस मैथमेटिक्स की तरह इसे नहीं फाइंड करते हैं, ये बात को ध्यान रखिएगा। जैसे फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में 256 को 8 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा। देखिए 8 त्रिक 24 होता है, ठीक है, और 8 दूनाई 16 होता है। कितना आ गया, 32 आ गया। मतलब ये बन गया आपका, इसका जो हो गया 32/4/2, यही हुआ। समझ में आया। अब इसके बाद सेकेंड स्टेप में चलेंगे और सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, 32/4 इसको जब निकालेंगे तो 4 8 32, मतलब 8 आ गया यहाँ पे। तो इसका जो रिजल्टेंट बना वो क्या बना, 8/2। तो अभी देखिए सॉल्व नहीं हुआ। अब हम थर्ड स्टेप में चलेंगे और 8/2 हम 2 करेंगे। तो 8/2 करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 2 चौको 8 मतलब 4। तो इसका रिजल्ट कितना आया, 4। समझ में आया कितना आया। अब इसका आंसर आया डी ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट है, 4 इसका आंसर आया। समझ में आया दोस्तों। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए इनको अच्छी तरीके से आप तैयार करिए। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डैश इज अ वर्टिकल ब्लिंकिंग लाइन in a text editor that indicates the place where anything is typed will appear dash text editor में एक लंबवत टिमटिमाती मतलब ब्लिंकिंग रेखा है जो उस जगह को इंगित करती है जहां टाइप की गई कोई टेक्स्ट दिखाई देगी। समझ में आया क्या कह रहा है, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, कर्सर कहते हैं कि फुटर कहते हैं कि लेआउट कहते हैं कि हेडर कहते हैं। बताइए क्या कहते हैं उसे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, उसको हम कर्सर कहते हैं। टिमटिमाती लाइन जो होती है उसको कर्सर, इस तरीके की रहेगी, इस तरीके की भी आ जाती है, ठीक है। ये तो चेंज होता रहे तो उसको हम कर्सर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। When you open a spreadsheet in MS Excel, dash display the name of the Excel worksheet। जब आप MS Excel में स्प्रेडशीट खोलते हैं तो डैश एक्सेल वर्कशीट का नाम प्रदर्शित करता है। टाइटल बार, फार्मूला बार, सेल कि मेनू बार। बताइए कहां पे नाम प्रदर्शित करता है, पूछ रहा है कि नाम कहां पे प्रदर्शित करता है। जाहिर सी बात है दोस्तों, टाइटल बार में। यहां आप बना के थोड़ा देख लेते हैं किस तरीके का इसका रहता है स्ट्रक्चर। देखिए ये है, मान लीजिए आपका यहां सबसे ऊपर क्या होता है, टाइटल बार होता है, यहीं पे वो लिखा रहता है। तो इसको क्या कहते हैं दोस्तों, इसको कहते हैं टाइटल बार, ठीक है, टाइटल बार। अच्छा, इसके नीचे वाले को क्या कहते हैं दोस्तों, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मेनू बार। इसको क्या बोलते हैं, मेनू बार, ठीक है। अच्छा, इसके नीचे ये क्या होता है, ये पूरा, इसको बोलते हैं दोस्तों रिबन। इसको क्या बोलते हैं, रिबन बोलते हैं। सबको बिल्कुल याद कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्विक एक्सेस बार होता है, यहाँ मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्रॉस का बटन, अंडू, रीडू और सेव का बटन रहता है, ठीक है। समझ में आया। यहाँ रहेगा व्यू, मेनू, ये सब मिल जाएगा आपका मेनू बार में। और यहाँ पे आप आ जाइए, ये यहाँ पे होता है दोस्तों स्टेटस बार। स्टेटस बार, इधर आपका वर्टिकल रूलर रहेगा और इधर आपका हॉरिजॉन्टल रूलर रहेगा। सब चीजें अच्छे से समझिए। तो ये कहाँ पे होता है इसका नाम,
तो इसका नाम रहेगा टाइटल बार में रहेगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ऑटो फिल्टर, ध्यान से समझिए, ऑटो फिल्टर विकल्प के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। नहीं के पूछा है तो नहीं के परिप्रेक्ष्य में ही आपको आंसर देना होगा। किसी वर्कशीट में सूचना को फिल्टर करके आप इच्छित वैल्यू को जल्द प्राप्त कर सकते हैं। आप एक समय में डेटा के एक कॉलम पर एक फिल्टर सेट कर सकते हैं। आप न केवल उसे कंट्रोल कर सकते हैं जो आप देखना चाहते हैं, बल्कि उसे भी जो आप नहीं देखना चाहते हैं। आप ऑटो फिल्टर विकल्प का प्रयोग करके टेक्स्ट और संख्याएं खोज सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन, देखिए इसका पूछा है नहीं के संदर्भ में, तो ये तो सही है दोस्तों, ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन देखिए बी ऑप्शन, आप एक समय में डेटा के एक कॉलम पर एक फिल्टर सेट कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसलिए बी जो है असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश फीचर ऑफ द एक्सेल विल डायनेमिकली प्रोड्यूस न्यू आउटपुट वेयर वन आर द मोर इनपुट्स इन द रिफरेंस सेल आर चेंज। जब संदर्भित सेल में एक या एक से अधिक इनपुट बदल दिए जाते हैं तो एक्सेल की डैश विशेषता फीचर गतिशील रूप से नए आउटपुट का उत्पादन करेगी। क्वेरीज का, वर्ड कनेक्ट का, कि सेल रेफरेंसिंग का, कि सेल लिंकिंग का, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, कि आपको थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा आप माइंड लगाएंगे, ये तुरंत ही इसका आपको आंसर मिल जाएगा कि ये पूछना क्या चाह रहा है। ठीक, बताइए कौन सा सही होगा। आप एक मिनट में मुझसे समय ले लीजिए, लेकिन आप बताइए। आप जब तक बताते नहीं हैं तो कोई चीज़ दोस्तों वो चीज़ समझ में नहीं आता है। बार बार जब आंसर देंगे तो आपको समझ में आएगा। तो इसका कौन सा सही है, सेल रेफरेंसिंग, इसका ऑप्शन सही होगा। अच्छा, सेल रेफरेंसिंग है क्या, इसको थोड़ा समझते हैं। सेल रेफरेंसिंग का अर्थ किसी एक या एक से अधिक सेल को रिफ़र करना होता है। ठीक है, रिफ़र करना, उनको एक अलग नाम देना। जितने सेल को हम रिफ़र करते हैं उतने ही फार्मूले प्रयोग होते हैं। समझिएगा, जितने सेल रिफ़र करते हैं उतने फार्मूले हम प्रयोग करते हैं, मतलब सेल रेफरेंसिंग, इसका ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी देखिए डायग्राम दिया है और इस डायग्राम से आपको इसका सॉल्यूशन निकालना है। एक क्वेश्चन है, A chart given in a spreadsheet is a dash type of chart। एक स्प्रेडशीट में दिया गया चार्ट एक डैश प्रकार का चार्ट है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बताइए बार चार्ट है, लाइन चार्ट है, स्टॉक है कि कॉलम है। तो दोस्तों ये क्या है, ये कॉलम है ना। इसको आप उस तरीके से, कैसे, आप मैथमेटिकल तरीके से ना समझ लीजिएगा कि क्या है। ठीक है, देखिए जब भी आपको हम इस तरीके, ये आपको पता है कंप्यूटर में कि इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं कॉलम, और इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं रो। तो ये देखिए खड़ी खड़ी लाइन है। ठीक है, MS एक्सेल का मतलब कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, बार चार्ट, स्टॉक चार्ट, रडार चार्ट, एरिया चार्ट, XY और बबल चार्ट, सरफेस चार्ट, पाई और डॉटनेट चार्ट आदि होता है। एक्सेल में ये सब चार्ट है। एक बार मैं लिख देता हूं। तो ये क्या है, कॉलम चार्ट है। यहां पे देखिए मैं नोट कर देता हूं आपका, कॉलम चार्ट, कॉलम चार्ट, ठीक है, लाइन चार्ट, लाइन चार्ट, बार चार्ट, स्टॉक चार्ट, रडार चार्ट, रडार चार्ट, ठीक है, एरिया चार्ट, एरिया चार्ट, और क्या आता है इसका,
एरिया चार्ट, एक्स वाई और बबल चार्ट, एक्स वाई और बबल चार्ट, ठीक है, बबल चार्ट, फिर सरफेस चार्ट, और उसके बाद पाई और डॉटनेट चार्ट। इन सबको आप याद कर लीजिए, ये सब चार्ट आपको मिलेंगे। तो ये क्या है, जो ऊपर है ये है कॉलम चार्ट। समझ में आया? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मेनी कॉलम आर देयर इन अ सीट ऑफ एक्सेल 2010? मैंने बताया था कि आपको जो है, देखिए दोस्तों, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019, 2021 बिल्कुल रट डालिए, ठीक है। इनसे आपको क्वेश्चन जरूर को देखने को मिलेंगे, इसलिए इनको आप अब यहाँ 2010 का पूछा है तो 2010 के हिसाब से आपको बताना होगा, ठीक है। तो देखिए 2010 में कितना होता है, 16,384 में, पहले भी इसको बता चुका हूँ, इसमें मैच करा लीजिए। 16,000 ये कितना है, 24 है, ये देखिए बी ऑप्शन सही है। 16,384, 1,024 है, ये 1600 है। देखिए 2000 कुछ चीज़ें लिख लीजिए, जैसे 2003 का लिख लीजिए। पहले 2003 में एक तरफ रो बना लीजिए और एक तरफ कॉलम बना लीजिए। देखिए ये सब टॉपिक पढ़ाने में थोड़ा समय लगता है, जल्दी जल्दी नहीं करा सकते हैं। 65536 रो था और कॉलम था 256। वहीं पे 2007 में नोट कर लीजिए, 2007 में 104876, ठीक है, और 16384 इसमें कॉलम आ जाएगा। और 2010 का आप लिख लीजिए, 2010 में 104876 ये सेम ही था, 16384 ये भी सेम था, ठीक है, 2010 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित एमएस एक्सेल फार्मूले का परिणाम क्या होगा? फिर से देखिए आ गया ना, परिणाम क्या होगा? देखिए 32 दिया है, 32/2 कैप 4/2, इसे बोलते हैं पावर या कैप, ध्यान रखिएगा। तो चलिए ये इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए 32 है ना पहले, तो 32 हम इसको ऐसे लिखेंगे, 32/2 की पावर 4, ठीक है, /2 ऐसे लिख देंगे ना। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो 32/2 की पावर 4 कितना होता है, 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है, यही हुआ। 2 दूनाई 4 दूनाई 8 दूनाई 16, तो यहाँ लिख लीजिए 16 × 1/2, तो कितना हो गया देखिए। अब ये बन गया कितना, 32/32, मतलब जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। समझ में आया? तो इसका ऑप्शन देखिए यहाँ पे डी ऑप्शन सही है, 1। कितना अच्छे क्वेश्चन होते हैं कि मज़ा आ जाता है इसको करने में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन MS Excel 2016 what is the result of the following formula? Average 10, 20, 30, 40, 50। MS Excel 2016 में निम्नलिखित फार्मूले का क्या परिणाम आता है, 30, 150, 50, 10 ना। तो चलिए ये देखिए MS Excel 2016 दिया है ना, तो एवरेज, अब इसका एवरेज देखिए, एवरेज में कितना दिया है, एवरेज में 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है। तो एवरेज इसका क्या होगा, इसका एवरेज आएगा कितना, 30। तो इसका पहला ऑप्शन सही है। बहुत अच्छे क्या कहेंगे दोस्तों, बहुत हाँ ठीक ठाक क्वेश्चन है। यदि आप इस तरीके के क्वेश्चन को हैंडल कर लेते हैं तो ज़रूर आप दोस्तों अच्छा नंबर ला सकते हैं। ये रहे दोस्तों आज के क्वेश्चन।
10 सुबह डिस्कस किया, 10 शाम को आज डिस्कस कर दिया, और कल फिर नेक्स्ट वीडियो दूंगा। यदि आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ और प्लीज़ मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रस्तुत कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।